बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। थोड़ा बताइए हुआ मार दी पति को मार दिया। कश्मीर की इस बैसरन घाटी के माथे पर उकेर दिए गए हैं कई निशान, कई बयान। उनमें से एक यह है कि तुम किस धर्म के हो, और जवाब सुनते ही आतंकियों ने गोली मार दी। बैसरन में कई लोगों ने अपनों को खोया है। इसी बैसरन घाटी पर 22 अप्रैल के रोज तेज भी मौजूद थे। उनकी जेब से उनका पहचान पत्र मिला था जिस पर लिखा था भारतीय वायुसेना। आतंकियों ने उस आइडेंटिटी कार्ड को देखा, फिर उनकी पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी। साल 2024 के दिसंबर महीने में हेलियांग की शादी हुई। पिछले कुछ सालों से वो श्रीनगर के एयरफोर्स बेस पर तैनात थे। हाल के दिनों में उन्होंने ड्यूटी से छुट्टी ली हुई थी और पत्नी के साथ पहलगाम घूमने पहुंचे थे। 22 अप्रैल की दोपहर करीब 2:45 का वक्त था। पहलगाम की बैसरन घाटी में अचानक कुछ आतंकी पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग में हेलियांग को भी गोली लगी और उनकी जान चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने हेलियांग से पहले उनके धर्म के बारे में पूछा। हेलियांग ईसाई धर्म के हैं, ये जानने के बाद आतंकियों ने उन्हें कपड़े उतारने को मजबूर किया। इस दौरान जब आतंकियों को हेलियांग का वायुसेना वाला कार्ड मिला तो उन्हें पत्नी के सामने ही गोली मार दी गई। घटना पर हेलियांग के भाई ने क्या कहा है, सुनना चाहिए। ये जो अपना मिसेस को लेकर वहाँ में साइट सीइंग के लिए कुछ 1-2 दिन वहाँ में टाइम बिताने के लिए उन दोनों जो प्लानिंग किया है, तो उसी समय में ये हादसा हो गया है। ये बहुत ही शॉकिंग ये हादसा है, हमारा ये देशवासी के लिए है और स्पेशली मेरा ये अपना भाई के लिए। कल हम सब पूरा एकदम से सदमा में रह गया है। तेज हेलियांग के निधन पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारतीय वायुसेना के वीर सपूत कॉर्पोरल तेज हेलियांग की शहादत से मन अत्यंत दुखी है। उनका निधन केवल उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उन्हें उनकी सेवा और बलिदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने भी अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट करके हेलियांग के लिए शोक जताया है। वहीं आतंकी हमले में शहीद हुए हेलियांग के अलावा बिहार के रहने वाले आईबी अधिकारी मनीष रंजन भी शहीद हो गए। मनीष को पत्नी और 2 बच्चों के सामने गोली मारी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोलियों की आवाज़ सुनकर मनीष ने पत्नी और बच्चों को दूसरी दिशा में भागने के लिए कहा। वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि आतंकियों ने मनीष को गोली मार दी। मनीष के इतर इंडियन नेवी में पोस्टेड लेफ्टिनेंट विनय नरवाल ने भी इस हमले में अपनी जान गंवा दी। 16 अप्रैल को विनय की हिमांशी से शादी हुई थी। दोनों घूमने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनकी पत्नी हिमांशी ने बताया कि जब वो अपने पति के साथ बैसरन घाटी में घूम रहे थे तभी आतंकियों ने विनय पर फायरिंग कर दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हिमांशी का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपने पति के साथ भेलपूरी खा रही थी, तभी एक आदमी आया और कहा कि ये मुस्लिम नहीं है, फिर गोली मार दी गई। तेज हेलियांग, मनीष रंजन और विनय नरवाल, ये तीनों ही ऑफिसर्स छुट्टी लेकर अपने परिवारों के साथ घूमने पहुंचे थे और आतंकियों ने परिवार के सामने ही बेरहमी से उनकी जान ले ली। रही बात तेज की, तो उनका परिवार देश सेवा की एक मजबूत मिसाल पेश करता है। उनके दोनों भाई इंडियन आर्मी में। जानता हूँ कि यह खबर सुनकर आपके मन में ढेरों भाव आ रहे होंगे। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपने दिल की बात, दीजिएगा श्रद्धांजलि। नमस्ते।